हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और दोस्तों आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में है। और दोस्तों बहुत शानदार, बहुत ही धमाकेदार खुशखबरी आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो कि है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जिपमर से लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों। और यहाँ पर जैसे कि आप जिस तरह की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार करते रहते हो, उसी टाइप की वैकेंसी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, वो है परमानेंट वैकेंसी है। और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी सबसे अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर जीएनएम फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल बताऊँगा, एग्जाम पैटर्न, कैसे फॉर्म भरना है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है, कितना आपका एप्लीकेशन चार्जेज रहेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊँगा। मैं जिपमर का एग्ज़ाम दे रखा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको विद डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको बता चुका हूँ जिपमर पांडिचेरी है, वहाँ से लेटेस्ट अपडेट्स है। 2022 की लेटेस्ट परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों, स्टाफ नर्स की। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है, स्टाफ नर्स नहीं बोला जाता है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट फॉर जिपमर पांडिचेरी मार्च 2022। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पेज नंबर दे रखा है इस पीडीएफ का, कि इस पेज पे ये डिटेल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर जाना, मुझे फॉलो करना, वहाँ से मैसेज करना, हाय सर लिख के, हाय सर पीडीएफ जिपमर, इतना लिखना सिर्फ, और आपको पीडीएफ का लिंक है वो मिल जाएगा। दूसरा, यदि आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए जानवी नर्सिंग पॉइंट। क्या? जानवी नर्सिंग पॉइंट आप सर्च करोगे कहाँ पर? टेलीग्राम पर, तो वहाँ आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कि फिर भी आपको कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल बताने के बाद में, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 8875786474। ठीक है, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे क्या करना है आपको, हाय और आपका नेम और आपका सिटी नेम सेंड करना है, और ये नंबर है वो सेव कर लेना है आपको। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको कंप्लीट डिटेल है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि आपको कोई भी पेमेंट रिलेटेड या फिर टेक्निकल कोई भी क्वेरी है, तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, इनकी पे जिपमर grp@gmail.com। ठीक है, इस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी पीडीएफ वो मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है www.jipmer.edu.in पर आप विजिट कर सकते हो फर्दर। ओके, पोस्टल एड्रेस की बात करते हैं, तो पोस्टल एड्रेस है द डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिपमर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, धनवंतरी नगर, पीओ पांडिचेरी। ओके, तो ये था, सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी है। अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको किसी भी प्रकार का ईमेल वगैरह करना है तो आपको इस टाइम के बीच में करना है। ठीक है, तो ये बाद की बातें अपन बाद में देख लेंगे। अभी हम मेन बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पर 10 मार्च 2022 से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे 11 AM से। ठीक है, तो आप 10 मार्च 11 AM से आप आपका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम मेन जो बात करेंगे इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की, जो क्लॉज कब होगा, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, तो वो आपका रहेगा 30 मार्च 2021 वेंसडे एट 4:30 PM। ठीक है, तो 30 मार्च 2022 वेंसडे तक आप 4:30 PM तक अप्लाई वो कर सकते हो। ओके, उसके बाद में डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट की बात करें, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.jipmer.edu.in पर, और वहाँ से आप अपना हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर सकते हो। 11/4/2022 को, मतलब 11 अप्रैल 2022 11 AM से आप अपना फॉर्म है वो सॉरी जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में मेन जो डेट आती है वो आती है आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड ओनली। आपका एग्जाम रहेगा वो सीवीटी मोड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूँगा ओनली नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर डेजिग्नेशन के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर अपना एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा नर्सिंग ऑफिसर का, वो होगा 17 अप्रैल 2022 संडे को 9 AM टू 11:30 AM। ओनली ऑन 1.5 आवर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा एग्ज़ाम डेट। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर
यहाँ पर द स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड लेटर। आपका जो स्किल टेस्ट होता है, जिपमर हमेशा स्किल टेस्ट करवाता है। अभी आपका जैसे एग्ज़ाम हुआ, सीवीटी हुआ, सीवीटी में आपको 2 गुने पास करेगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में 1 गुने को ही रखेगा, बाकी को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस रहता है। नोट और इम्पोर्टेंट नोट इनको बाद में देखेंगे। अब हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की। पोस्ट एजुकेशन से क्वालिफिकेशन, एज एंड नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट कोड है वो 112022 है। पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर है, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं 106 है। अनरिजर्व की बात करें यहाँ पर तो 52 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ 13 है। ओबीसी की बात करें यहाँ पर तो 20 है। एससी की बात करें तो यहाँ 10 पोस्ट हैं। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 11 पोस्ट हैं। वट माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें 80% फीमेल को रिजर्वेशन दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हो, एक लाइन दी गई है यहाँ पर, एज पर डिसीजन ऑफ जिपमर गवर्निंग बॉडी। जो जिपमर की गवर्निंग बॉडी है और उनके डिसीजन के आधार पर 80% पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर आर फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड 20% फॉर मेल कैंडिडेट। दैट मीन्स 106 वैकेंसी यहाँ पर तो 21 के आसपास, कितना, 21 के आसपास जो वैकेंसी है वो मेल कैंडिडेट की है। बाकी 85 जो वैकेंसी हैं वो लगभग फीमेल कैंडिडेट्स के हैं। दैट इज़ रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो इसके लिए काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है, वो उनकी जो हियरिंग है वो होती रहती है, तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। जो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारा बताना काम है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपको। द नंबर ऑफ पोस्ट इज टेंटेटिव एंड मे चेंज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। एनी चेंज विल बी नोटिफाइड बिफोर द सिलेक्शन एग्जामिनेशन ऑन जिपमर वेबसाइट। ठीक है, जो भी यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी फर्दर वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो पोस्ट आइडेंटिफाई टू रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क और डिसेबिलिटी। बेंचमार्क और डिसेबिलिटी वालों के लिए 4 पोस्ट हैं वो रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताया था 21, लेकिन 20 पोस्ट ही है यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए और 80 पोस्ट हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए, 81 या 82 जो भी बच रही हैं। ओके, उसके बाद में हम नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट कोड मैंने आपको बता दिया, डेजिग्नेशन आपको बता दिया। सेंस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिग्री और डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ अंडर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो जो आईएनसी एक्ट था वो 1947 के अंडर में आप आरएन और आरएम रजिस्टर्ड होना जरूरी है किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर, आईएनसी के अंदर। पे लेवल की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तो 44,900 बेसिक पे रहता है आपका, साथ में आपके सारे अलाउंसेस रहते हैं। और सेवन्थ लेवल रहता है वो 7th पे मैट्रिक्स रहता है, 7th सीपीसी के आधार पर। और एज लिमिट की बात करते हैं तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट सब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सैलरी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एग्जैक्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं सॉरी, अप्रॉक्सीमेटली 75,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी, 80 के आसपास। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये अदर पोस्ट हैं इनको छोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या स्किल टेस्ट रहता है, तो स्किल टेस्ट का थोड़ा मतलब टफ रहता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, स्किल टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर एवर पोस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर, 0 to 8 stations will be created to evaluate the skill based performance of the candidate on various procedure और instrument। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ये टफ रहता है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स एससी और एसटी कैटेगरी और ओबीसी के लिए सीबीटी में 40 और स्किल टेस्ट में 50। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ये पीडब्ल्यूडी वाले हैं, ठीक है, इनके लिए है कितना, 50%। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की। तो एस सी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 10 ईयर का है। और ये कुछ और रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए दे रखे हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, ग्रुप बी ग्रुप सी वगैरह। ये पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 ईयर, पीडब्ल्यूएससी एसटी के लिए 15 ईयर। एक्स सर्विसमैन के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी तो ये आप सबको पता है। उसके बाद में यहाँ पर ये डिसेबिलिटी वालों को कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है किसको कैसे मिलने वाला है।
उसके बाद में मेन हम बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है, वहाँ पर एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपका पेमेंट करना है। और पेमेंट फ़ी की मतलब एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करते हैं तो SC ST के लिए वो 1250 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज एप्लीकेबल हो सकते हैं। OBC के लिए 1500 रुपीज़ एंड एप्लीकेशन चार्जेज एप्लीकेबल हो सकते हैं। अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए भी 1500 और जो ट्रांजेक्शन चार्जेज हैं वो हो सकते हैं। सो जनरल इंस्ट्रक्शन में वही है कि आपको फ़ोटो इस तरीके से अपलोड करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये फ़ोटो पे आपको, जैसे ये मेरा नाम दिया हुआ है, आपका डे मंथ और ईयर होना चाहिए, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर। उसके बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो भी मांगे जा रहे हैं वो आप अपलोड करिएगा बिल्कुल क्लियर विजुअल्स के अंदर, ठीक है। हॉल टिकट आपको मिल जाएगा, मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि यदि आपका नेगेटिव मार्किंग है तो वो आपको 1/4 रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों? 1/4। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन है वो कट जाए, एक नंबर है वो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट में मैं आपको बात करूँगा कि आपका जो रहेगा, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्राउज द वेबसाइट पीरियडिकली फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, तो इसका मेन जो चीज़ आती है वो उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न एम से भी टफ आता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, एम से भी टफ आता है। और इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को पूरा एक बार विजिट कर लेना आप, जैसे प्ले लिस्ट में और बहुत सारी नई वैकेंसी आती रहती हैं। तो आप पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर से विजिट कीजिए फर्दर वैकेंसी के लिए। और पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो मिस ना हो, ओके। और कोई भी एडिटिंग वगैरह करनी है आपको, करेक्शन वगैरह फॉर्म भरने के बाद में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक उस टाइम 10 मार्च के बाद में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। So don't worry, I hope you get it all information, and thanks for watching this video guys. Thank you.